स्टूडेंट, आज से हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सारंग। ठीक है। और इस सारंग बैच में हम जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है क्लास 6 के लिए उसका प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि यदि कोई बच्चा रेफरेंस बुक की पूछना चाहता है तो मैं कहूँगा कि वो अरिहंत वाला जो बुक आता है, ठीक है, अरिहंत का पब्लिकेशन है ये। अरिहंत क्या एक पब्लिकेशन है, तो उसका जो बुक आता है वो आप परचेज़ कर लीजिए, या फिर एक पूजा पब्लिकेशन है, पूजा, ठीक है, उसका भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक बुक आप परचेज़ कर लीजिए जिससे कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हों प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। तो दोनों ही पब्लिकेशन सही हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी का बुक परचेज़ कर लेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश का बुक परचेज़ कर लेंगे। ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, या तो आप अरिहंत पब्लिकेशन का बुक परचेज़ कर लीजिए, या फिर एक पूजा पब्लिकेशन का बुक आता है नवोदय की प्रिपरेशन के लिए, वो बुक परचेज़ कर लीजिए। ठीक है। इनमें से एक भी बुक यदि आपके पास है तो वो मोर देन सफिशेंट है, क्योंकि बाकी के सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हम अपने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको करा देंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन फर्स्ट, जो है हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या है, ऑड मैन आउट। ठीक है। कुछ लोग इसे ऑड वन आउट भी बोलते हैं, ऑड वन आउट। ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं वो हम आगे जानेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसको हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आज इस वीडियो लेक्चर में हम इसका पार्ट ए कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं पार्ट ए में क्या है आपके लिए। तो जो चैप्टर फर्स्ट है वो है ऑड मैन आउट। ठीक है। आप इसे ऑड वन आउट भी कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें होता क्या है, जनरली आपके पास 4 फिगर दे रखे होते हैं। ठीक है। 4 फिगर होंगे, और उनमें 3 जो फिगर होते हैं वो सिमिलर होते हैं किसी रिलेशन के द्वारा या किसी प्रॉपर्टी के द्वारा। यानी कि देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, 4 फिगर का एक सेट होता है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में से जो 3 फिगर होंगे वो सिमिलर होंगे। किसके द्वारा सिमिलर होंगे, या तो उसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, या फिर उसका कोई कॉमन कैरेक्टर होगा। ठीक है। यानी कुछ ना कुछ उनमें समानताएं होंगी, इसकी वजह से वो 3 फिगर क्या होंगी, एक जैसी दिखाई देंगी आपको। ठीक है। लेकिन एक फिगर है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होगा इनसे, तो वही आपको खोजना होता है। जो डिफरेंट फिगर होता है वही आपको यहाँ पर खोजना होता है। ठीक है। इस टॉपिक में हम इसी के बारे में जानेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे फॉर्मेशंस हो जाते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं ऑड वन आउट वाले टॉपिक में से। तो जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं जहाँ से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं वो होता है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। ठीक है। यानी कि आकृति को कैसे बनाया गया है, जो फिगर है आपका उसको किस प्रकार से बनाया गया है, उससे भी आपके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। या फिर कई बार क्या होता है, फिगर्स की जो साइड्स होती हैं उनमें कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं, या साइड के काउंटिंग नंबर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दिए जाते हैं, तो वहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरा होता है पोजीशन, यानी कि कुछ एलिमेंट्स आपको दिए जाएंगे और उन एलिमेंट्स का पोजीशन बदला जा सकता है। ठीक है। तो इस हिसाब से भी यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो जाता है। और एक चौथा टाइप जो होता है वो होता है बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे 4 फिगर सेट होते हैं आपके पास, ठीक है, जो सेट होता है क्वेश्चन में वो 4 फिगर का होता है, और 4 फिगर के सेट में क्या होता है कि ईच फिगर में 2 एलिमेंट होंगे। ठीक है। देखो 4 फिगर तो होने वाले हैं यहाँ पर, 4 फिगर, लेकिन फिगर में क्या होगा, 2 एलिमेंट होंगे। तो देखिए एक ये आउटर और एक ये इनर, तो इनमें कुछ ऐसा रिलेशनशिप दे रखा होगा कि 3 तो सिमिलर हो जाते हैं यहाँ पर, और जो एक होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। तो चलिए इनको डिटेल में देख लेते हैं। ये तो जस्ट आज के टॉपिक का हमने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि हम आपको इस लेक्चर में पढ़ाने वाले क्या हैं।
तो अंत तक बने रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक फर्स्ट के साथ। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, आप मेन टॉपिक और जो आपका मेन चैप्टर है उसका नाम ज़रूर याद रखेंगे। हम पढ़ रहे हैं ऑड मैन आउट। ठीक है, तो ऑड मैन आउट वाला जो चैप्टर है उसमें जो फर्स्ट टाइप है आपके पास वो है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। तो इसमें जनरली क्या होता है कि 3 फिगर जो होते हैं, ठीक है, वो सेम होते हैं। वो सेम होते हैं किसी मैनर के द्वारा, किसी प्रॉपर्टी के द्वारा, या फिर किसी कैरेक्टर के द्वारा। ठीक है, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सेम हो सकती हैं। तो आपको देखना है इसमें कि हो सकता है इसमें कोई ऐसा मैनर लगाया गया हो कि ये 3 फिगर सिमिलर हो जाएं, या फिर इन तीनों फिगर की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हो, यानी कि कोई खासियत हो जिसके अकॉर्डिंग ये तीनों फिगर एक जैसी दिख रही हों, या फिर इनकी जो इसका शेप या साइज़ है उसमें भी कोई रिलेशनशिप हो सकता है। तो इस हिसाब से 3 फिगर सिमिलर होंगे और एक फिगर जो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जो डिफरेंट फिगर होता है वही हमको यहाँ पर खोजना होता है और वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो इतना आप इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। कि मान के चलिए एक क्वेश्चन दे रखा है और कह रहा है उसमें कि फाइंड द ऑड वन आउट, यानी कि जो बिल्कुल अलग है उसको बताइए। तो ऑप्शन ए में आपको दे रखा है एक ऐसा फिगर, और ऑप्शन बी में आपको दे रखा है ऐसा फिगर, और ऑप्शन सी में आपको दे रखा है ये फिगर, और ऑप्शन जो डी है उसमें आपको दे रखा है ये वाला फिगर। ठीक है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा फिगर बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, ये आपका एक तरह से होमवर्क मान लीजिए। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले टाइप से रिलेटेड, कि हमको इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा फिगर बिल्कुल ऑड है, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखिए, अगर ध्यान से आप देखेंगे ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये क्या है, एक कर्व लाइन है। ठीक है, कर्व का मतलब गोलाकार आकार में है ये। ठीक है, गोलाई से, और स्ट्रेट का मतलब यहाँ पर सीधी। तो ये जो फिगर बनाया गया है ये 2 टाइप की लाइन के कॉम्बिनेशन से बनाया है, यानी 2 टाइप्स। ठीक है, तो जो लाइन है उसके क्या हैं, 2 टाइप्स यूज़ किए इन्होंने, एक स्ट्रेट है और दूसरा क्या है, कर्व। ठीक है, इस केस में हम चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये कर्व लाइन से बनाया हुआ है। ठीक है, इस केस में आप चेक करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ये नीचे वाला जो पार्ट है ये भी कर्व लाइन से बनाया गया है, और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये भी कर्व लाइन से बनाया गया है। ऑप्शन सेकंड अगर चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, यानी कि इसकी चारों साइड क्या है, स्ट्रेट लाइन से बनाई गई हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, क्योंकि बाकी के जो 3 फिगर होते हैं उनमें दोनों टाइप की लाइन यूज़ किए गए हैं, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, लेकिन इसके केस में इन्होंने क्या यूज़ किया है, ओनली स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 होगा। और ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था 2002 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, यहाँ बताइए इसमें क्या होगा, यहाँ भी सेम वही कॉन्सेप्ट फॉलो किया है। देखिए ये जो स्क्वायर है ये भी स्ट्रेट लाइन से मिलके बनाया गया है। ठीक है, सारी क्या है, इसकी स्ट्रेट लाइन है। ये एक ट्रायंगल है, इसकी भी सारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और यहाँ पर भी सारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यानी सीधी रेखा, सीधी रेखा से ये तीनों फिगर बनाए गए हैं। लेकिन इस केस में आप देखेंगे तो ये सीधी रेखा नहीं है, ये क्या है, कर्व लाइन है। ठीक है,
यानी एक गोलाई में ये लाइन यूज़ की गई है। तो कर्व लाइन के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर क्या बनाया गया है, एक सर्किल बनाया गया है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है टॉपिक नंबर सेकेंड। ठीक है, और इसमें ऑड वन आउट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है नंबर ऑफ साइड्स पर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेम वही होता है जो क्वेश्चन होता है, उसमें 4 फिगर का एक सेट दे रखा होता है। ठीक है, 4 फिगर का सेट होगा और इस 4 फिगर में से 3 फिगर क्या होंगे, कॉमन। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो सिमिलर होंगे किसी प्रॉपर्टी के द्वारा या फिर किसी कैरेक्टर के द्वारा। ठीक है, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ समानता होगी। और एक जो फिगर होगा वो क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। और जो डिफरेंट होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए इसके लिए भी मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कि कोई क्वेश्चन दे रखा है, मान लेते हैं। ठीक है, उसमें जो ऑप्शन ए है वो आपको दे रखा है एक स्क्वायर। ठीक है, ये ऑप्शन ए है आपका। और जो ऑप्शन बी है उसमें आपको एक दे रखा है रेक्टेंगल, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। और ऑप्शन सी में आपको एक काइट दे रखा है, काइट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ये आपका ऑप्शन सी है। और इसके बाद आपको दे रखा है एक पेंटागन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, ये क्या है, आप लोगों का होमवर्क है एक तरह से। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या रिलेशन दे रखा है इन्होंने। ये जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था 2018 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ से हमने ये इसको लिया है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा फिगर ऑड है। ठीक है, ऑड मैन आउट, ये उससे रिलेटेड है। तो इसमें जो फिगर डिफरेंट है वो हमको क्या है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये क्या, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की कितनी साइड होती हैं, 3 साइड होती हैं। और इसमें ये एरो कितने लगा रखे हैं, इसने 2, इतना हो गया। यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल दे रखा है और रेक्टेंगल का साइड कितना होता है, 4 साइड होती हैं। और यहाँ पर जो एरो लगा रखे हैं इन्होंने, कितने लगा रखे हैं, 4। यहाँ पर भी देखते हैं, ये भी कुछ आप रोम्बस कह लीजिए इसको। ठीक है, तो इसकी कितनी है, 4 साइड हैं और एरो कितने लगा रखे हैं यहाँ पर, 3। और ये एक पेंटागन दे रखा है और इसकी साइड कितनी हो जाती हैं, 5। और यहाँ पर जो एरो लगा रखे हैं 4। तो आप एक रिलेशन देख पा रहे होंगे कि जो नंबर ऑफ साइड हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ साइड, ठीक है, वो हैं इक्वल टू नंबर ऑफ एरो प्लस 1। ठीक है, या फिर आप इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एरो इक्वल टू नंबर ऑफ साइड -1। यानी कि इस रिलेशन के द्वारा इसमें 3 फिगर सेम हैं। वो कौन कौन से फिगर हैं, देखिए ट्रायंगल की 3 साइड हैं, उसमें से -1 कर दीजिए तो आपको क्या मिल गया, एरो मिल गया। तो ये फिगर, इसके बाद थर्ड ऑप्शन देखिए, इसमें क्या दे रखा है कि जो नंबर ऑफ साइड हैं वो 4 हैं और 4 में से जैसे ही आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या हो गया, 3। तो नंबर ऑफ एरो मिल गया। फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ पर भी आपके पास क्या है, नंबर ऑफ साइड 5 हैं और जैसे ही आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल गया, नंबर ऑफ एरो मिल गया। ठीक है, बचता ये, देखिए यहाँ पर 4 साइड्स दे रखे हैं और 4 में से यदि हम -1 करेंगे तो यहाँ पर 3 एरो होने चाहिए थे। कितने एरो होने चाहिए थे, यहाँ पर ओनली 3 एरो होने चाहिए थे। तो यही हमारा क्या है, बिल्कुल ऑड है। ठीक है, यानी कि फिगर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये तो क्या है, सेम है,
रिलेशन क्या है इनमें, ये वाला कि जो नंबर ऑफ एरो है वो है साइड से एक कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से फाइंड आउट किया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड, टॉपिक थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बेस्ड ऑन पोजीशन, ठीक है, यानी कि जो फिगर होती हैं उनकी कुछ पोजीशन होती है, उनमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए होते हैं, उनकी पोजीशन बदलने के अनुसार क्या है चीज़ें हो जाती हैं, बदल जाती हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आपके पास 4 फिगर दे रखे हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ये 4 फिगर का सेट दे रखा है, ठीक है। तो इनमें कोई 3 फिगर क्या होंगी, सिमिलर होंगी किसी कॉमन रिलेशन से, और एक फिगर क्या होगा, 3 फिगर तो सिमिलर होंगे किसी रिलेशन से, और एक फिगर क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। और जो डिफरेंट होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। मानिए ऑप्शन ए के लिए आपको कुछ ऐसा फिगर दे रखा है, ऑप्शन बी के लिए आपको दे रखा है ऐसा फिगर, और ऑप्शन सी में आपको एक फिगर दे रखा है ऐसे, और जो ऑप्शन डी है उसमें आपको एक फिगर दे रखा है ऐसे। ये है आपका ऑप्शन ए, ये है बी, और ये है सी, और ये है डी, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से जो डिफरेंट फिगर है वो क्या होगा, यानी कि फाइंड ऑड वन आउट। तो यहाँ पर ये भी आपका क्या एक होमवर्क है, ठीक है। मैं इसका उत्तर नहीं बताऊँगा, आप इसका आंसर मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ प्रश्न सॉल्व करके दिखाता हूँ, जब आपका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि क्या है, बेस्ड ऑन पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दे रखे हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था 2000 में जो हुआ था 2000 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक आपको फिगर दे रखा है, यहाँ पर भी फिगर दे रखा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट्स भी दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये डार्क सर्किल इन लोगों ने बना के दे रखे हैं। तो इन्हीं डार्क सर्किल्स या फिर इनकी जगह कुछ और भी हो सकता था, जैसे प्लस का मार्क हो सकता था, माइनस का मार्क हो सकता था, या फिर एक छोटा स्क्वायर हो सकता था, ठीक है, कुछ भी हो सकता था। यानी कि कोई यहाँ पर एक छोटा शेप होता, उस छोटे शेप को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स की क्या है, पोजीशन बदल दी जाती है, और जैसे ही इनकी पोजीशन बदली जाती है उसी के अकॉर्डिंग कुछ फिगरें सिमिलर हो जाती हैं और कुछ फिगर अलग हो जाती हैं। तो जो फिगर अलग हो जाती है उसका हमको क्या करना होता है, आंसर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है, और ट्रायंगल की साइड कितनी होती हैं, 3। तो इसमें जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये जो डार्क सर्किल हैं, ये भी कितने दे रखे हैं, 3, यानी कि 3। आगे देखते हैं, ये एक स्क्वायर टाइप दे रखा है, ठीक है। स्क्वायर की कितनी साइड होती हैं, 4। और यहाँ पर भी जो ये एलिमेंट्स दे रखे हैं कॉर्नर में ही दे रखे हैं, और कितने हैं ये टोटल, 4। ये देखेंगे ये एक पेंटागन दे रखा है, ठीक है। और इसमें भी जो डार्क सर्कल्स दे रखे हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं आपके, तो 5 साइड पेंटागन की दे रखी हैं, और 5 ही यहाँ पर क्या दे रखे हैं, आपके ये एलिमेंट्स दे रखे हैं। इस केस में देखेंगे ये हेक्सागन दे रखा है, इसकी 6 साइड होती हैं, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा इसके 3 साइड हैं और 3 ही एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 साइड हैं
और 4 ही एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर 5 साइड हैं, 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं, और यहाँ पर आपके 6 साइड हैं, लेकिन एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं आपको? 5। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, यानी कि इसमें 6 ही एलिमेंट्स होने चाहिए थे, 6 एलिमेंट्स होने चाहिए थे यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 होगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि इसका जो ये कॉर्नर दे रखा है, ठीक है, ये जो कॉर्नर दे रखा है उसी कॉर्नर के नियर बाई क्या दे रखे हैं? एलिमेंट्स दे रखे हैं। यहाँ पर भी कॉर्नर है, एलिमेंट्स है, कॉर्नर एलिमेंट्स, इस केस में कॉर्नर एलिमेंट्स, ठीक है, कॉर्नर एलिमेंट्स। इस केस में नहीं है, तो हो सकता है कुछ बच्चे कहें कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 होगा। तो यदि आप इसका आंसर 3 करते हैं तो आप गलत हो जाएंगे। क्यों? यहाँ पर देखिए, यदि आप ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि कॉर्नर के जस्ट नियर बाई क्या एक डार्क एलिमेंट है, तो इस केस में देखिए ये कॉर्नर है, यहाँ पर एक एलिमेंट होना चाहिए था। ऑप्शन 4 में देखिए, यहाँ पर भी आप देखेंगे ये कॉर्नर है, तो यहाँ पर भी एक एलिमेंट होना चाहिए था, यहाँ पर भी एक एलिमेंट होना चाहिए था, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। तो इसीलिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो 4 ही होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर देखिए क्या है कि 2 कर्व लाइन दे रखी हैं ऐसे करके, और इनके टिप पर एरो बना रखे हैं। इस केस में भी देखिए 2 कर्व लाइन दे रखी हैं, और यहाँ पर भी एंड में एरो बना रखे हैं। यहाँ पर भी 2 कर्व लाइन्स दे रखी हैं, और यहाँ पर भी क्या है? एंड में एरो बना रखे हैं। इस केस में देखिए कि 2 कर्व लाइन तो दे रखे हैं और 2 एरो भी दे रखे हैं एंड में, लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो एरो हैं, ठीक है, बाकी की जो 3 फिगर हैं इनमें जो एरो हैं वो एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ इनका फेस है, लेकिन यहाँ पर ये एक दूसरे की तरफ फेस नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 होगा, क्योंकि ये 3 फिगर तो सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन 4 है वो क्या है? डिफरेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या रिलेशन दे रखा है और कौन सा फिगर डिफरेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये एक ओवल शेप दे रखा है, ठीक है, अंडाकार शेप दे रखी है। यहाँ पर भी ओवल शेप है, यहाँ भी ओवल शेप है, और यहाँ भी ये ओवल शेप दे रखा है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इस ओवल शेप के एंड में क्या है? कट मार रखा है इन लोगों ने। यहाँ पर कट है, यहाँ पर भी कट है, इसके केस में यहाँ भी कट है, यहाँ भी कट है, यहाँ भी कट दे रखा है, यहाँ भी कट। लेकिन जो ऑप्शन सेकंड है उसमें ये जस्ट मिडिल में कट दे रखा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, क्योंकि यही बाकी 3 फिगर से क्या है? ऑड है। बाकी 3 फिगर जो हैं वो सिमिलर हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप के द्वारा कि एक ओवल शेप है और उसके जो एंड हैं उन पर कट लगा रखा है। लेकिन ऑप्शन सेकंड में क्या है? ओवल शेप तो है आपके पास, लेकिन जो कट लगाया गया है वो जस्ट मिडिल में लगाया गया है। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ये हमारा टॉपिक नंबर 4। ठीक है, ये भी ऑड मैन आउट से लिया गया है। ऑड मैन आउट ये हमारा मेन चैप्टर है, तो उसमें जो 4th टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स। ठीक है, जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन में 4 फिगर दे रखी होती हैं। ठीक है, और ईच फिगर, ठीक है, ईच फिगर में क्या होता है? यहाँ पर 2 एलिमेंट्स दिए हुए होते हैं। ठीक है, और उनमें से 3 फिगर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें कुछ रिलेशनशिप होता है। ठीक है, रिलेशनशिप होता है, और उसी की वजह से ये क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। लेकिन एक जो फिगर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और वही आपको खोजना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
आप ये सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मान के चलिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और उसमें जो ऑप्शन ए दे रखा है वो कुछ ऐसे दे रखा है। ये आपका ऑप्शन ए हो जाता है। और ऑप्शन बी आपको दे रखा है ऐसे, और ऑप्शन सी आपको दे रखा है कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन सी। और जो ऑप्शन आपको डी में दे रखा है, डी के जो फिगर हैं वो आपको ऐसे दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको ये पेंटागन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है दोनों, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी है। तो यहाँ आपको बताना है कि आंसर क्या होगा, और ये इसी टाइप पर बेस्ड है। तो आप इसका आंसर मुझे कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ये आपका होमवर्क हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है। तो ये टाइप 4th वाले हमारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दे रखा है क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो था वो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम था, वर्ष 2000 में जो हुआ था, उससे हमने लिया है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, आउटर क्या है, रेक्टेंगल, इनर क्या है, रेक्टेंगल। आउटर का मतलब जो बाहरी है, ठीक है, और इनर फिगर जो है वो अंदर वाली फिगर, दोनों ही क्या है, रेक्टेंगल हैं। दोनों ही फिगर यहाँ पे क्या दे रखे हैं, रेक्टेंगल। इस केस में आप देखेंगे आउटर भी एक सर्किल है और इनर भी एक सर्किल है, यानी कि दोनों ही क्या हैं, सर्किल हैं। इस केस में आप देखेंगे आउटर क्या है, एक ट्रायंगल है, इनर भी क्या है, एक ट्रायंगल है, यानी कि दोनों ही आपको क्या दे रखे हैं, ट्रायंगल दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे आउटर में आपको रेक्टेंगल दे रखा है और इनर में आपको क्या दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। तो यही फिगर क्या है, डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल यूज़ किया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम था 2003 वाला, उसमें आया था, तो वहाँ से हमने इसको पुटअप किया है। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे ये क्या है, हमारे पास एक रोम्बस दे रखा है। रोम्बस मतलब एक स्क्वायर जैसा शेप है, इसके चारों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो आउटर वाला जो फिगर है उसमें कितने साइड हैं, 4, और अंदर जो फिगर दे रखा है वो एक ट्रायंगल है और उसकी साइड कितनी दे रखी हैं, 3। यहाँ इस केस में देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन थर्ड को देखिए कि यहाँ पर आउटर साइड में एक पेंटागन दे रखा है और इसकी साइड कितनी है, 5, और इसमें अंदर भी एक पेंटागन दे रखा है और उसकी साइड कितनी है, 5। ऑप्शन फोर्थ को देखेंगे कि आउटर साइड में क्या दे रखा है, एक ट्रपेजियम दे रखा है, इसकी साइड कितनी है, 4। अंदर की तरफ क्या दे रखा है, ये भी एक ट्रपेजियम दे रखा है, इसकी साइड्स कितनी है, 4। यहाँ पर देखिए ये एक ट्रायंगल दे रखा है आउटर में, इसकी साइड 3 हो जाती हैं, और अंदर भी एक ट्रायंगल दे रखा है, इसकी साइड भी 3 हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सिंपल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं आप कि जो आउटर फिगर है और जो इनर फिगर है उन दोनों के नंबर ऑफ़ साइड्स क्या हैं, इक्वल। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि इसका आउटर में 4 साइड्स हैं और इनर वाली जो फिगर है उसमें 3 साइड्स हैं, ठीक है। दूसरा आप अप्रोच लगा सकते हैं कि जैसा बाहर फिगर है वैसा ही अंदर दे रखा है, लेकिन अपोजिट है। इसका जो टिप ऊपर है तो अंदर वाले का टिप नीचे है। इसमें भी देखिए ऑप्शन थर्ड में इसका टिप ऊपर है, इसका टिप नीचे है। ऑप्शन फोर्थ को देखिए, इसमें जो बड़ा लाइन है वो ऊपर की तरफ दे रखा है, और अंदर वाले फिगर में देखेंगे तो ये जो बड़ा लाइन है ये नीचे की तरफ दे रखा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को लगा कर भी आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी टाइप 4th से ही लिया गया है, 2 एलिमेंट रिलेशनशिप वाले से, ठीक है। तो जो 2 एलिमेंट वाला ये उसी का चल रहा है।
तो यहाँ पर भी हमको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है कि जो इन 4 फिगर हैं ये, ठीक है, टोटल कितने फिगर हैं, ये 4 फिगर हैं, और इनमें जो क्या है 3 फिगर में कुछ सिमिलरिटी होंगी, ठीक है, यानी कि 3 जो फिगर होंगे, 3 जो आकृति होंगी वो सेम होंगी किसी प्रॉपर्टी के द्वारा, और एक यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट होगी, वही हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये हम ध्यान से देखें कि आउटर में क्या है, ऑप्शन फर्स्ट को हम चेक कर रहे हैं। आउटर में क्या है, एक स्क्वायर है, और अंदर भी क्या है, एक स्क्वायर है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड देखिए, बाहर एक रेक्टेंगल है और अंदर भी एक रेक्टेंगल है, लेकिन अंदर वाले का डायरेक्शन बदल दिया है। ऑप्शन फोर्थ को यदि आप चेक करेंगे तो बाहर एक ट्रायंगल है, अंदर भी एक ट्रायंगल है, लेकिन इसका भी डायरेक्शन बदल दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसको यदि आप देखेंगे, ऑप्शन सेकंड को यदि आप चेक करेंगे तो बाहर एक सर्किल है, ठीक है, ओवल शेप में है, ये परफेक्ट सर्किल नहीं कहेंगे इसको, ओवल शेप है, ये अंडाकार शेप है, और अंदर भी क्या है, एक अंडाकार शेप दे रखी है। लेकिन आप ये अच्छे से देखेंगे, यदि मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो इसका जो ओवल शेप है ये वाला एंड पॉइंट है, और इसका जो ओवल शेप है ये वाला एंड शेप है, ठीक है। तो एंड शेप जो है इन दोनों की क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, सेम क्या है, इनका डायरेक्शन दे रखा है, यानी कि इनके जो एंड पॉइंट्स हैं उनमें कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं किया गया है। तो इसीलिए ये फिगर क्या हो जाएगी हमारी, बिल्कुल ऑड हो जाएगी। बाकी में क्या है, इन्होंने फिगर अंदर वाली फिगर को क्या है, रोटेट किया है बाई 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री एंगल से इन्होंने जनरली क्या है, रोटेट कर दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। तो होप आज का लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, ठीक है, वो होगा पार्ट बी, ठीक है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। उसमें भी क्या है, 4 ही टॉपिक हैं, तो इस हिसाब से पार्ट ए और पार्ट बी को मिला करके ये ऑड मैन आउट वाला जो आपका चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप सभी उनको सॉल्व कर करके, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। जो भी डाउट होगा आप मुझे पूछ लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।